Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good and doing well. So, your Khushbu ma'am welcome you on your channel Shine with Science, जहाँ हम पढ़ते हैं साइंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम. राइट स्टूडेंट्स, तो हमने ये जान लिया है कि डाइजेशन क्या होता है, राइट, और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, इतनी बातें हम जान चुके हैं. अब हम जानेंगे कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस में, ये कैसा होता है. ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो है मिलके बनाते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ओवरऑल. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ह्यूमंस हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों, तो हम ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है. इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि माउथ से लेके एनस तक गया होता है. मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से लेके एनस तक. ठीक है, एनस यानी कि जहां से हम फीकस पास आउट करते हैं. ठीक है, उस पोर को, हमारे बॉडी के उस पोर को एनस कहते हैं जहां से हम फीकस पास करते हैं. राइट, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके हमारे एनस तक गया होता है. यानी आप सोच सकते हैं कि माउथ से लेके पूरा नीचे एनस तक गया है. ठीक है, कितना लंबा होता होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. और इसमें कुछ साथ ही साथ कुछ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं बच्चों, जो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, ये सब. ठीक है, आइए देखते हैं. जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं बच्चों कि माउथ से शुरू हुआ है. ठीक है, और पूरा नीचे तक गया है और एनस पे आके खत्म हुआ है. ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा माउथ है. राइट, बकल कैविटी जिसे हम कहते हैं. यहां से फूड एंटर किया. ठीक है, यहां पे क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ. ठीक है, यहाँ पे ये सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो अपना सिलाइवा सिक्रीट करती हैं. ठीक है, और फिर ये यहाँ पे जो है कि फिर इसके नीचे आने पे ये एसोफेगस शुरू हो जाता है बच्चों, जो कि जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. राइट, ये एसोफेगस के बाद ये एसोफेगस आके खत्म हो जाता है हमारे स्टमक में. ठीक है, फिर यहां से हमारा स्टमक शुरू हो जाता है. स्टमक आप देख सकते हैं, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है बच्चों. ठीक है, तो ये हमारा स्टमक होता है ऐसा. फिर ये स्टमक जो है फर्दर जब आगे बढ़ता है बच्चों, तो ये जो है ये जाके कि कहाँ गया होता है बच्चों, ये इसके पीछे से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों. ये जुड़ा होता है स्टमक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, ड्यूडेनम, इलियम और जेजनम. ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं बच्चों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो पतला पतला सा दिख रहा है और ये मोटा मोटा सा दिख रहा है, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं. तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये मतलब ये जो है कि पतला, ठीक है, होता है. ये लेंथ इसकी ज्यादा होती है. ठीक है, लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, नैरो होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. इसीलिए स्मॉल, इसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसके ब्रेथ की वजह से. ठीक है, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से समझ लीजिए ऐसे इधर से ये जुड़ा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से. और फिर आप ये देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक पोर्शन है एनस, सॉरी रेक्टम. रेक्टम में क्या होता है कि कलेक्ट होता है जो है कि फीकस, और फिर ये एनस से पास आउट हो जाता है. ठीक है, ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं होता है. ठीक है बच्चों, वो बिल्कुल एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन इन द सेंस हम कहते हैं ऐसे ऑर्गन जिसकी हमारी बॉडी में कोई नीड नहीं है, बट फिर भी वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बच्चों, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको इधर स्टमक के पीछे दिखाई दे रहा होगा. राइट, इसके इंटेस्टाइन के ऊपर ये क्या है बच्चों, ये पेनक्रियाज है. ये हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है. ठीक है, पेनक्रियाज क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है. ये जो है कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. फिर आपको इधर एक स्ट्रक्चर ये ग्रीन सा दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये क्या है, ये गाल ब्लैडर है.
ठीक है, ये क्या है बच्चों, दिस इज गाल ब्लैडर। इसमें बाइल जूस स्टोर होता है और बाइल जूस बनता कहाँ है बच्चों, हमारे लीवर में। ये जैसे आप देख सक रहे हैं ये लिवर है, लिवर में बाइल जूस बनता है और फिर वो स्टमक में और बाकी जगह स्टमक में जाता है और जो भी एक्स्ट्रा होता है बाइल जूस वो इसमें गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बारी बारी से हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये बना होता है ऑर्गन्स, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो इन ऑर्गन्स से मिलके, ठीक है, इन सारे ऑर्गन्स से मिलके हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम माउथ की। ठीक है, हमारा माउथ से शुरू होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस होता है यानी स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ जो है एक स्मॉल चेम्बर है जिसे माउथ कैविटी या क्या कहते हैं बच्चों, बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, हमारे माउथ को बकल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। जो रूफ होती है माउथ कैविटी की, जो रूफ होती है, ऊपर का जो पोर्शन होता है बच्चों, उसको कहते हैं पैलेट। ठीक है, अगर अंदर आप देखेंगे हमारे माउथ के अंदर ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको पैलेट कहते हैं। मेन फंक्शन है माउथ का क्या, इंजेशन ऑफ फूड एंड बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन। फूड को इंजेस्ट करना और डाइजेशन की शुरुआत करना। ठीक है, ऑर्गन्स जो माउथ के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं टीथ, सिलाइवरी ग्लैंड्स और एक टंग। ठीक है, तो सबसे पहले टीथ की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, टीथ क्या करता है बच्चों, फूड को क्रश करता है, स्मॉल पीसेस में फूड को तोड़ता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है एक मैकेनिकल डाइजेशन में, एक तरीके का मैकेनिकल डाइजेशन करता है टीथ हमारे फूड का। ह्यूमंस में 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम के दौरान पे 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, एक सेट ऑफ टीथ जब बेबी पैदा होता है तो उसके कुछ मंथ्स बाद से क्या होते हैं, टीथ आना शुरू होते हैं, राइट। और वो टीथ जो है एक सर्टेन एज तक आते हैं, 7 to 8 ईयर्स तक आते हैं, कुछ अराउंड 20 टीथ। और फिर वो सारे टीथ बारी बारी से क्या होते हैं, वो शेड हो जाते हैं और न्यू टीथ ग्रो करते हैं। और वो जो होते हैं, वो टीथ जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। मतलब आप अडल्ट हो जाओगे, एजेड हो जाओगे, तब तक वो टीथ रहेगा, इसलिए उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है हमारी लाइफ टाइम में। फर्स्ट सेट को हम टेम्पररी या मिल्क टीथ कहते हैं, जिसे हिंदी में दूध के दांत कहते हैं बच्चों, डेसिडियस टीथ जिसे कहते हैं। टेम्पररी सेट ऑफ 20 टीथ, टेम्पररी सेट जो होता है वो उसमें 20 दांत होते हैं। ये स्टार्ट होता है व्हेन चाइल्ड इज 6 to 7 months ओल्ड। बच्चा जब 6 से 7 महीने का होता है तब ये आना शुरू होते हैं, ये जो मिल्क टीथ है। ठीक है, और ये 8 to 10 ईयर्स तक जो है कि शेड होके रिप्लेस हो जाते हैं एक परमानेंट टीथ से। ठीक है, और ये परमानेंट टीथ जो होते हैं ये 32 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं, 32 टाइप्स ऑफ टीथ। अब बच्चों आप देखते होंगे हमारे टीथ सारे एक जैसे तो है नहीं। ठीक है, अलग अलग शेप और साइज है हमारे टीथ का, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ नुकीले, कुछ चौड़े, कुछ फैले हुए से है। ठीक है, तो अलग अलग शेप और साइज है हमारी टीथ का। तो उसी आधार पे टीथ को के 4 टाइप्स बताए गए हैं। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलार्स एंड चौथा है मोलार्स। ठीक है, अब नंबर, साइज और शेप जो होता है टीथ का आर रिलेटेड टू दी फूड दैट एनिमल्स कंज्यूम। मतलब एनिमल्स जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस आधार पे नंबर ऑफ टीथ और शेप और साइज टीथ का डिफरेंट होता है डिफरेंट एनिमल्स में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनमें कैनाइन टीथ की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि उनको पॉइंटेड टीथ ज्यादा चाहिए। वो फ्लैश खाते हैं, कच्चा रॉ फ्लैश खाते हैं, तो उनको चीरने फाड़ने का काम ज्यादा होता है, तो उनके पास जो होते हैं कैनाइन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, नुकीले पॉइंटेड टीथ जो होता है कैनाइन वो ज्यादा होते हैं, हमारे पास कुछ कम होते हैं। तो जो फूड एनिमल इनटेक कर रहा है और जिस उस आधार पे
डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स पे 32 टीथ ही पाए जाते हैं, नहीं, अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें तो 32 टीथ्स होते हैं, 16 एक जॉ, यानी जॉ मीन्स जबड़ा, ठीक है, 16 नीचे होते हैं और 16 ऊपर होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 32, यानी कि 32। लास्ट मोलार जो होता है ईच जॉ पे ऑन ईच साइड इज कॉल्ड दी विजडम टीथ। लास्ट मोलार यानी कि बिल्कुल आखिरी के जो दांत होते हैं ना बच्चों, बिल्कुल साइड में जो आप देखेंगे दांत होते हैं उसे हम विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। वो 17 to 20 ईयर्स की एज तक आता है, क्योंकि तब हमें मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तब ह्यूमन बींग्स मेच्योर हो जाते हैं, तो इसीलिए उसको विजडम टीथ कहा जाता है, ठीक है। अकल की दांत कहा जाता है उसको, ठीक है, क्योंकि तभी अकल आती है इसलिए। और कभी कभार क्या होता है कुछ पीपल में ये टूथ आते ही नहीं है, विजडम टीथ आते ही नहीं है, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं होगा बच्चों की उसके अंदर विजडम है ही नहीं है, उस पर्सन के अंदर अकल है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टीथ इन अडल्ट ह्यूमंस। अडल्ट ह्यूमन में टाइप्स ऑफ टीथ, ये देखिए आपका इंसीजर क्या होता है, शेप कैसा होता है इसका, फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है और शार्प एजेस होते हैं, नुकीले इसके किनारे होते हैं। लोकेशन देखा जाए तो फ्रंट में पाया जाता है, माउथ की कैविटी में, बिल्कुल फ्रंट में जो आपको दांत दिख रहे होंगे बच्चों, ठीक है, वो क्या है, वो है आपके कैनाइन्स, राइट, वो क्या है, सॉरी, वो है आपके इंसीजर्स, ठीक है। वो बिल्कुल फ्रंट में जो दांत पाए जा रहे हैं वो क्या है बच्चों, इंसीजर है। वो बाइटिंग और कटिंग के लिए काम आते हैं। जब भी आप कट करते हैं कोई फूड, सबसे पहले आप अपने फ्रंट टीथ से ही कट करते हैं बच्चों, राइट, तो वो कटिंग और बाइटिंग के काम आता है इंसीजर्स, ठीक है। नंबर इन ईच जॉज की बात करें तो 4 प्रेजेंट होता है दोनों जॉ में, ऊपर में 4 होता है, नीचे में 4 होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ इंसीजर्स 8। अब वही कैनाइन की बात करें तो ये शार्प और पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। ये इन सीजर्स के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, कैनाइन्स पाए जाते हैं। ये फूड को टीयर करने में, ठीक है, फूड को टीयर करने में, फाड़ने में, नोचने में काम आता है। 2 होते हैं ईच जॉ में, ठीक है, 2 होते हैं, एक एक दोनों इंसीजर्स के अगल बगल पाए जाते हैं, दोनों जबड़े में 2-2 होते हैं, यानी टोटल कैनाइन कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। प्रीमोलार्स की बात करें तो कस्प ऑन सरफेसेस, सरफेस पे कस्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू कैनाइन, कैनाइन्स के बाद ये पाए जाते हैं। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आता है, 4 प्रेजेंट होता है दोनों ही जबड़ों पे, यानी टोटल 8 प्रीमोलार्स। और मोलार्स की बात करें तो ये इसके ब्रॉड एज होते हैं, ठीक है, और प्रीमोलार्स के बाद होता है, यानी कि हमारे जो पीछे वाले दांत बेसिकली जो होते हैं ना बच्चों, वो चौड़े चौड़े से होते हैं, ठीक है, तो वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। ये 6 होते हैं दोनों जबड़े पे, 6 होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोलार कितने होते हैं ह्यूमंस में, 12, यानी कि इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलार्स 8 और मोलार 12, यानी सबसे ज्यादा 12 यानी कि मोलार 30 सबसे ज्यादा होते हैं और कैनाइन सबसे कम होता है, 4 होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, टूथ का एक स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है, कैसा होता है। हर टूथ में जो होता है, जो विजिबल पार्ट होता है उसे हम क्राउन कहते हैं, ठीक है। ये आपको विजिबल पार्ट है, ये जो आगे पूरा सामने दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्राउन कहते हैं। ये जितना बाहर ये पोर्शन निकला है इसे हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। एक रूट होता है बच्चों, ठीक है, ये नीचे जो गया हुआ है, ठीक है, जिससे कि हमारी जो दांत है वो मतलब जुड़ी हुई रहती है हमारे जबड़ों से, तो वो रूट है बच्चों नीचे। और एक थिन लेयर ऑफ नेक पाई जाती है, एक थिन लेयर ऑफ नेक पाई जाती है। क्राउन जो होता है वो कवर्ड होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी में होता है, इनामल, ठीक है। हमारी बॉडी का अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी का कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, इनामल, ठीक है, इनामल। टीथ इनामल जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हमारी टीथ जो होती है व्हाइट व्हाइट, वो उसी से कवर्ड होती है, इनामल से, ठीक है। अब इनामल के नीचे डेंटाइन पाया जाता है। इस इनामल के नीचे क्या है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये डेंटाइन है, दिस इज डेंटाइन, ओके।
ये फॉर्म करता है बल्क ऑफ द टूथ, मतलब सबसे ज्यादा डेंटाइन प्रेजेंट होता है हमारे टूथ में, ठीक है। और उसके बाद होती है पल्प कैविटी। ये क्या है बच्चों, ये है आपकी पल्प कैविटी है, ये पल्प है हमारे टूथ का। उसके बाद जो है कि इसमें डेंटाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस पल्प में ही क्या होते हैं बच्चों, डेंटाइन प्रोड्यूस करने वाले सेल मौजूद होते हैं और सेंसरी एंडिंग्स होती है, इसकी सेंसरी एंडिंग्स होती है, ये एंड जो है इसकी सेंसरी है, ठीक। तो क्या होता है कि ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये जो है कि एंडिंग जो है इसकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स से जाके मिली होती है। इसीलिए जब भी हम जैसे कुछ खाते, कई बार क्या होता है हमारे टीथ में सेंसिटिविटी फील होती है, कुछ ठंडा खाते हैं तो बिल्कुल ऐसे छनने से लगता है, राइट। कुछ गर्म खाते हैं तो वो झटका सा बिल्कुल लगता है। ऐसा क्यों लगता, कुछ खट्टा खाते हैं तो क्योंकि वो जो है कि हमारे ब्लड जो है वेसल्स से और नर्व से जुड़ी होती है, तो बिल्कुल हमें सेंसिटिविटी सा फील होता है अपने टीथ पे, ठीक है। ये सेंसरी एंडिंग होती है इसकी पल्प कैविटी की। इसलिए ब्लड वेसल जो है वो डिलीवर करते हैं न्यूट्रिएंट्स इनटू द लिविंग टिश्यू ऑफ द टूथ। ब्लड वेसल क्या करते हैं, इसी जो है ना सेंसरी आपका एंडिंग, इसी से वो क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं टीथ के लिविंग टिश्यू को वो सप्लाई करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव भी यहीं से होता है। नर्व क्या करते हैं, वो हमें अलाउ करते हैं प्रेशर और टच कुछ भी जो होता है वो हम अपने टीथ में नर्व्स की वजह से ही फील कर पाते हैं, क्योंकि ये जो सेंसरी एंडिंग है ये नर्व्स से भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। माउथ के बारे में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि हमारा माउथ है, ठीक है। और माउथ में सबसे पहले जो प्रेजेंट होता है पार्ट, वो है हमारा टीथ, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ हमें पता है 4 होते हैं, इंसीजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। इंसीजर्स बच्चों 8 होते हैं, केनाइन्स जो होते हैं 4 होते हैं, प्रीमोलार्स 8 होते हैं और मोलार 12 होते हैं ह्यूमंस में, राइट। अब वही अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की, तो सबसे पहले क्राउन होता है, फिर रूट होता है, उसमें रूट होता है और थिन लेयर ऑफ नेक पाई जाती है बच्चों। और जो क्राउन होता है वो कवर्ड होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस से, जिसे इनामल कहते हैं, ठीक है। और इनामल के अंदर प्रेजेंट होता है डेंटाइन के अंदर होता है पल्प कैविटी जो होती है उसके वो खत्म होती है सेंसरी एंडिंग पे, वो सेंसरी एंडिंग जाके जुड़ी हुई होती है ब्लड वेसल्स और नर्व से। ब्लड वेसल्स जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है टीथ के लिविंग सेल्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, और नर्व्स जो है वो टच और सेंसिटिविटी और प्रेशर को फील करने में हेल्प करता है, राइट। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे माउथ का वो है टंग, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तक आपको अगर कोई डाउट है बच्चों किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।